वेलकम अगेन। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक रेडिकल्स का नॉमेनक्लेचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉमेनक्लेचर का, और यहाँ पे बच्चों से सामान्यतः गलतियां हो जाती हैं। तो आइए, लेट्स इनिशिएट द ऑर्गेनिक रेडिकल्स। ऑर्गेनिक रेडिकल बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप किसी भी एल्केन स्ट्रक्चर के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा लीजिए। एक हाइड्रोजन हटाने से जो ऑर्गेनिक रेडिकल बनता है, दैट इज इन द IUPAC नेम्ड एज एल्काइल। उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया सभी को? तो एक हाइड्रोजन हटा के जो वैलेंसी फ्री होके हमारे को स्पीशी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एल्काइल। अब इसे नाम कैसे देते हैं, आइए हम उस पर्सपेक्टिव पे चलते हैं। तो जैसे मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटा लिया तो हमें मिथाइल प्राप्त हुआ। इथेन में से आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। आप दोनों में से कहीं से हटा लीजिए, द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। तो हम कह सकते हैं कि हमें इथाइल प्राप्त होगा। प्रोपेन से बात थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जो आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो प्रोपेन से जब आप H हटाते हैं तो दिस इज 1 डिग्री, सेकेंडरी एंड अगेन प्राइमरी। तो ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, दैट मींस दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो दोनों में से आप किसी में से भी हटाएं, सो इट हैज गॉट अ सेम वैल्यू। इसीलिए जब आप इसमें एल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो एक बार तो प्राइमरी से हटा के बनाएंगे और एक बार सेकेंडरी से हटा के बनाएंगे। तो यहां जो ग्रुप बनता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल एंड दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। तो ये आपको जो वर्ड्स हैं ये ध्यान रखने हैं, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल अगेन क्लासिकल केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं। व्हाट आई मीन टू से क्लासिकल केमिस्ट्री, कि ये आइसो, नॉर्मल, ये कैसे दिए जाते थे, ये मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में बताया है आपको कि ये बहुत पुराने समय में 19th सेंचुरी के समय में दिए गए शब्द हैं। तो हम इन्हें कई बार रिटेन कर लेते हैं IUPAC सिस्टम के अंदर। हम मान लेते हैं कि ठीक है, ये भी IUPAC सिस्टम का पार्ट होंगे एज फार एज द ऑर्गेनिक रेडिकल्स आर कंसर्न। रेडिकल्स के अंदर हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके दो रेडिकल हमें बन सकते हैं, नॉर्मल और आइसो। द नेक्स्ट क्वेस्ट गोज फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन में ये 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इससे समझ में आता है कि एक 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री करेंगे और एक 2 डिग्री से, तो हमें दो रेडिकल्स यहां प्राप्त होंगे। एक बार तो जिसमें वैलेंसी प्राइमरी से फ्री हो और एक बार जिसमें वैलेंसी सेकेंडरी से फ्री हो। इस बार मैंने डॉटेड से जो फ्री वैलेंसी है उसको बताने की कोशिश की है। पॉइंट समझ में आ गया? जो डॉटेड है दैट इज बेसिकली द फ्री वैलेंसी, छोटी सी बात है। अब ये जो डॉटेड वैलेंसी हमें यहाँ पे बताई गई है, हमें इसको जब नॉमेनक्लेट करना होगा तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, और इसमें सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री है, इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और आई थिंक उससे एक क्वेश्चन भी उठा होगा कि इसमें सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री करी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं बोला, और इसमें सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री करी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला। तो एक्चुअली वो सही है, और ये उसका एक एक्सेप्शन हम लोग मान सकते हैं। तो सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री होगी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ही बोलेंगे।
सेकेंडरी कार्बन से यहाँ वैलेंसी फ्री है, तो बोलना तो सेकेंडरी प्रोपाइल चाहिए था, बट एक्चुअली सेकेंडरी प्रोपाइल जैसा कुछ शुरुआत से ही नॉमेनक्लेट नहीं किया गया, आप इस बात को समझें। तो एक बार इसका नाम आइसोप्रोपाइल रख दिया गया, तो फिर इसको उसी तरह से कंटिन्यू करना माना गया। तो आप यूं समझिए कि आप इसको एक्सेप्शन मान के और याद कर लीजिए कि अच्छा इसमें एक्सेप्शन होता है, वो नॉर्मल वैल्यू है, और उसके रेस्पेक्ट में दिस सीम्स टू बी एन एक्सेप्शनल वैल्यू। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। अब हम इस पे चलते हैं कि ये तो हमने ब्यूटेन में से फ्री किया, वी गॉट टू। अगर हम ब्यूटाइल में से फ्री कर आइसोब्यूटेन में से फ्री करते हैं, तो ये आइसोब्यूटेन बनाया हमने आपके लिए, आइसोब्यूटेन में एक बार आप वैलेंसी यहां से फ्री करेंगे और एक बार यहां से फ्री करेंगे, तो ये टर्शरी कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई और ये इसके प्राइमरी कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई। तो इसे हम सिंपल बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और फिर इसे हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन से वैलेंसी फ्री है, इसीलिए टर्शरी ब्यूटाइल। इतना पढ़ाने के बाद एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीजें लॉजिकल तो हैं, मगर इसमें कुछ थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको कुछ चीजें याद करनी है और कुछ चीजें समझनी है। तो ये इनका नॉमेनक्लेचर का हमारे पास सिस्टम होता है। आइए मैं आपको कुछ और इसमें देता हूं कि एल्केन के अलावा नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी अगर हम हाइड्रोजन फ्री करते हैं तो हमें एल्काइल ग्रुप मिल जाता है। उसके कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जब हम फ्री करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाया हमने, तो अब इसको कुछ बच्चे बेंजीन से बना इसलिए बेंजाइल बोल देते हैं। सो अ बिग नो टू दैट। ये मैं कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना पड़ेगा। ये साइंस ऐसी है जहां पे नंबर लाना मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर आप ये चीजें धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा हाँ ठीक है ऐसा होता है, तो आपको सब्जेक्ट भी इजी लगेगा और आप याद भी करवाएंगे उसको। तो हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज बेंजाइल, क्योंकि हमने यहां से वैलेंसी फ्री कर दी है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया है आप लोगों को? सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया। हम बेंजीन से वैलेंसी फ्री होगी तो बेंजाइल नहीं बोलेंगे, उसका नाम हो जाएगा फिनाइल। एंड यस टू दैट। तो ये छोटी मोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब इसके अंदर इन सभी मॉलिक्यूल्स को नॉमेनक्लेट करने का हमारे पास एक तरीका और होता है, और वो एक तरीका मैं आपसे शेयर करता हूं कि क्या है। लिखें आप उसका। लेट्स राइट डाउन द रूल ऑफ लॉ। इन nomenclature of organic radicals, radical basically mean जिससे वैलेंसी फ्री हो, ओके? तो ऑर्गेनिक रेडिकल्स, इन nomenclature of organic radicals the free valency carbon is always numbered 1 followed by selection of longest carbon chain, followed by selection of longest carbon chain। अब मैं आपको पॉइंट रखने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना आपको क्या चाहता हूं।
जब तक मिथाइल और इथाइल था तब तक तो इश्यूज बड़े क्लियर थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नॉर्मल प्रोपाइल में भी सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो आप इसको नॉर्मल प्रोपाइल कह देंगे, इशू बड़ा क्लियर है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको आइसोप्रोपाइल आपको याद रखना पड़ जाता है। अब आइसोप्रोपाइल में बेसिकली वैलेंसी यहां से फ्री हो गई, तो ये आईयूपीएसी भी इस बात को समझता है कि ये इतना लॉजिकल नहीं है, तो उन्होंने इसको नाम देने के लिए एक अलग सिस्टम लिखाया, जिसका मैंने अभी आपको रूल दिया कि जहां से भी वैलेंसी फ्री है आप उसे कार्बन नंबर 1 दे दें। यहां से कार्बन वैलेंसी फ्री है तो इसे आप कार्बन नंबर 1 दे दें, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लें, 2 कार्बन की है। 2 कार्बन की एल्काइल चेन को हम एल्काइल सिस्टम में इथाइल बोलेंगे, तो इसका नाम हमने रखा इथाइल। और इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 1 पे मिथाइल, और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दें। एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालना इसको आवश्यक रहता है। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं। पहला, जहां से भी वैलेंसी फ्री है आप उसे देंगे कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 देने के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 की है, आप चाहे लेफ्ट काउंट करें या राइट काउंट करें, नॉट एन इश्यू। और 2 कार्बन की चेन को इथाइल नाम देने के बाद उस पे जो भी और लगा हुआ है वो उस नाम के पहले लिख देना है। तो फिलहाल एक मिथाइल लगा हुआ था तो पूरा नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। और ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है, दिस इज अनदर सेट ऑफ नॉमेनक्लेचर टू आइसोप्रोपाइल। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आइसोप्रोपाइल याद नहीं होता है तो वो इसे 1 मिथाइल इथाइल कह सकता है। दैट मीन्स एक इथाइल है और इथाइल के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल है और उसके ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, वैलेंसी यहीं से फ्री होगी इसकी। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इसका हम एक नाम दे चुके हैं। इसमें यहाँ वैलेंसी फ्री है, यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी वेल, यहां से वैलेंसी फ्री होगी। अब आइए मैं आपको इसको और एक्सटेंड करता हूं कुछ इन एग्जाम्पल से। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें वैलेंसी फ्री है, तो ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, तो इसमें तो कोई इशू बना ही नहीं, इट इज वेरी सिंपल थिंग। इसमें इस कार्बन से वैलेंसी फ्री है तो आपने इसे देना है कार्बन नंबर 1। अब आप 2 इधर भी आ सकते हैं तो, और इधर आएंगे तो आपको 3 कार्बन मिलेंगे। तो ज्यादा लंबी चेन अपने को इधर मिली, तो होता क्या है इसमें कि जहां से वैलेंसी फ्री हो इसको आप 1 देके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले नाम दे दें। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की निकली अपनी, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, नहीं प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं, वो तो एल्केन का नाम था, और आप किसको नाम दे रहे हैं, एल्काइल को। तो ये ध्यान रखना है, एल्काइल सिस्टम में प्रोपाइल। अब इस 1 पे एक मिथाइल छूट गया ना, यहाँ पे इतने इतने को नाम दे दिया तो ये छूट गया। तो इसको जब आपको नाम देना होगा, यहाँ पे जो मिथाइल है तो वो 1 पे लगा हुआ है, तो इट इज 1 मिथाइल प्रोपाइल, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दें, एंड दिस इज अनदर नेम फॉर सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आईयूपीसी ने भी इस बात को सोचा कि आइसो और सेकेंडरी एकदम से बच्चों को इतना जल्दी याद नहीं होगा, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव नॉमेनक्लेचर दे दिया, एंड दिस मेक्स योर ऑर्गेनिक लॉजिकल। बड़ी लॉजिकल हो जाएगी कि अच्छा हाँ ये तो चल रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन शेयर करेंगे। तो ये 1 मिथाइल प्रोपाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम हो जाता है अपने पास। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने इसका नाम, जो रेडिकल बना इसका नाम तो इस सिस्टम में दिया ही नहीं, तो इसका नाम देने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दिया। आप खुद सोचिए, यहाँ कार्बन नंबर 1 देंगे तो 2 3 4 सब कुछ एक सिंपल चेन में आ रहा है, तो इसका नाम ब्यूटाइल ही है। तो इसमें क्या नाम दें हम,
मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पॉइंट ये है कि जहां पे भी वैलेंसी फ्री हो उसमें एक तरफ जहां लॉन्गेस्ट कार्बन है उसको नॉमेनक्लेट करके जो बच गए उन्हें हम नॉमेनक्लेट ऐसे कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना? गुड। लास्टली अब हम इन दोनों को नॉमेनक्लेट करना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल का नॉमेनक्लेचर कि वो क्या होगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल में आई थिंक जब हम नाम लिखेंगे तो इसे हम कार्बन नंबर 1 देंगे और इसे 2। तो 2 कार्बन की चेन का हमारे पास नाम हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो वी शुड राइट इथाइल। अब इथाइल में फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल हैं हमारे पास, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, मतलब एक इथाइल ग्रुप है उस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं 1 पे, इसलिए 1,1 और पूरे को ब्रैकेट में डालें तो ये नॉमेनक्लेचर आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? एंड लास्ट, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय देता हूं, आप इसको कीजिए और फिर 30 सेकेंड्स बाद मैं इसका नाम लिखूंगा, तो प्लीज मेक इट फास्ट। आइए शुरू करें। यहां पे कार्बन नंबर 1, देन 2, देन 3, 1 2। अच्छा, आप 3 नीचे भी आ सकते थे क्योंकि 1 2 3 ऊपर जाएं या नीचे जाएं बात एक ही है। तो 3 कार्बन की चेन हो जाएगी अपने पास और 3 कार्बन की चेन को हम बोलते थे प्रोपाइल, तो हमने प्रोपाइल लिखा। अब इसके सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो हमें लिखना चाहिए 2 मिथाइल प्रोपाइल और इसको ब्रैकेट में जरूर डालें, ये एक कस्टम है जिसके बिना वो गलत भी माना जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल और करके आप इसको लिख दीजिए आइसोब्यूटाइल। तो tertiary butyl and isobutyl looks good, looks scientific, and these particular nomenclatures like 1,1-dimethyl and 2-methyl propyl looks logical. तो आप इससे भी जा सकते हैं, it depends कि आप उससे लेते हैं या इससे लेते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया है सभी को? तो ये नॉमेनक्लेचर्स की कुछ तरीके हैं, नॉमेनक्लेचर्स की कुछ विधियां हैं जो ऑर्गेनिक रेडिकल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इनको आप एक बार फटाफट से कॉपी करें। अब इस पे बेस्ड एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ रेडिकल्स हैं और आपने उनको नॉमेनक्लेट करना है, तो आइए लेट्स हैव देम वन बाय वन। इस रेडिकल को नियोपेंटाइल बोलते हैं। अब नियोपेंटाइल जो है इसको हमें प्रॉपर, ये भी आईयूपीएसी सिस्टम में एक्सेप्टेड है, रिटेन कर लिया गया, मगर एक ऑलिटर सिस्टम में इसको आपको नॉमेनक्लेट करना है। यहां से वैलेंसी फ्री है, हमें इसको नॉमेनक्लेट करना है। एंड लास्ट
मान लीजिए हमारे पास कल को कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ऐसा आ जाता है, हमें इसको नॉमेनक्लेट करना है। तो ऐसे रेडिकल्स भी अगर आ जाते हैं तो आपने घबराना नहीं है। पहले तो आप 1 मिनट लगा के इनको कोशिश कीजिए कि आप कर पाए, और फिर मैं बैकअप लूंगा कि ये आपसे किस कैपेसिटी में हुए हैं। तो प्लीज स्टार्ट द जॉब। तो नियोपेंटाइल को मान लीजिए हमें नॉमेनक्लेट करना है, तो जहां से वैलेंसी फ्री है उसे हम लिखेंगे 1, देन 2, देन 3। तो 3 कार्बन की चेन को हमारे पास प्रोपाइल बोला जाता है, और अब इस प्रोपाइल में 2 मिथाइल लगे हुए हैं और दोनों ही 2 पे लगे हुए हैं, तो वी शुड 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। पी छोटा होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल, तो छोटी सी बात है। खैर, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल सीम्स टू बी द नियोपेंटाइल। इसमें बेंजीन से वैलेंसी फ्री है। जब कभी भी बेंजीन से वैलेंसी फ्री होती है तो हम उसे फिनाइल बोलते हैं। तो ये पहला नॉमेनक्लेचर फिनाइल हो जाएगा। वैलेंसी यहां से फ्री है इसलिए 1, 2, 3, और ये 4th कार्बन है तो 4th पे मिथाइल होगा, तो ये इस प्रकार से नाम आ जाएगा 4 मिथाइल फिनाइल। मतलब 4 पे मिथाइल है और किस में लगा हुआ है, फिनाइल पे, तो 4 मिथाइल फिनाइल विल बी द नॉमेनक्लेचर। तो चीजें इस प्रकार से इसमें आ जाएंगी। बड़ा सिंपल हो गया ये आपके पास। मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना सभी को? इसी को पैराटोलाइल भी बोलते हैं, क्योंकि पैरा पोजीशन पे मिथाइल है और बेसिकली द टोलुइन सीम्स टू बी द बेस सब्स्टिट्यूएंट। तो वो सिस्टम से आप इसको याद भी कर सकते हैं। लास्ट इसके ऊपर हम चलते हैं। इससे बच्चे काफी डरते हैं, बट ऐसा लगता नहीं है कि अब कॉम्प्लेक्स होगा ये। जहां से वैलेंसी फ्री है आप उसे कार्बन नंबर 1 देंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर जाएंगे तो 3 तक रुकेगी, और इधर जाएंगे तो वी आर हैविंग टिल 4। तो अब 4 कार्बन की ग्रुप का हमारे पास नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। एंड नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 2 पे एक मिथाइल है और 3 पे एक फिनाइल है। तो 2 मिथाइल, 3 फिनाइल ब्यूटाइल। पूरे को ब्रैकेट में डालना ना भूलें। छोटी सी बात आपने देख ली होगी कि मैंने पहले M लिखा और बाद में P लिखा, क्योंकि मिथाइल और फिनाइल को अल्फाबेटिकली अरेंज करना होता है। तो अगर मेन चेन के अंदर ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं तो दे मस्ट बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड देन रिटन बिफोर द मेन एल्काइल ग्रुप। इस रूल को भी लिख लीजिए कि इफ 2 or more substituents are present on main alkyl group, if 2 or more substituents are present on main alkyl group, they must be written in alphabetical order. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आएगा और P बाद में आएगा। वो फॉलो अप हमने यहां लिया है। तो बच्चों ये पहला पार्ट, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एल्काइल ग्रुप 2 प्रकार से हो सकते हैं। एल्केन में से आप H हटाएंगे तो यू विल बी गेटिंग एल्काइल ग्रुप। वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल का बेसिकली मतलब ये है कि उसमें सिंपल स्ट्रेट चेन होनी चाहिए,
या सिंगल रिंग होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि उसके अंदर साइड चेन्स होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बात देता हूं कि मान लीजिए हमें इसको नॉमेनक्लेट करना है। तो ये देखने में तो वैसे काफी बड़ा है, 1 2 3 4 5, बट सिंपल है क्योंकि स्ट्रेट चेन है। तो सिंपल को आप 5 कार्बन है तो पेंटाइल बोल दीजिए इस प्रकार से। तो ये सिंपल हो गए। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम इसको कॉम्प्लेक्स मानेंगे, आइसोप्रोपाइल बोला था। तो छोटे और बड़े को आपको सिंपल और सिंपल से नहीं मानना है। बच्चे जनरली कैसे लेते हैं कि जो बड़ा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें साइड चेन होनी चाहिए। तो इसमें तो सब कुछ स्ट्रेट चेन में आ गया हमारे पास। अब इसमें ये कार्बन नंबर 1 और 2 लेने के बाद एक सब्स्टिट्यूएंट छूट गया। तो एक सब्स्टिट्यूएंट छूटते ही आप इसको नॉमेनक्लेट करेंगे, दिस हैज गॉन कॉम्प्लेक्स। अब या तो आइसो नियो वाला आपको याद हो तो आप लिख दीजिए कि आइसो प्रोपाइल है, और वो याद नहीं है तो फिर हमारा सिस्टम फॉलो कीजिए। सिस्टम एक बार वापस सुनिए। जहां वैलेंसी फ्री हो उसे कार्बन नंबर 1 लेके और लॉन्गेस्ट चेन को नाम दे दीजिए। तो लॉन्गेस्ट चेन का नॉमेनक्लेचर हमारे पास हो जाता है 2 कार्बन मतलब इथाइल। उसके 1 पे मिथाइल है और पूरे को आप लिखेंगे नाम, तो दिस इज 1 मिथाइल इथाइल। तो वी कैन नॉमेनक्लेट इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, 1 मिथाइल इथाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको यहां से लेता हूं। मान लीजिए हमने इनको नॉमेनक्लेट करना है, जैसे बेंजीन है तो हमने इसको फिनाइल बोला, बेंजाइल नहीं बोला। तो हमने अगर इसको नॉमेनक्लेट करना है, तो बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि ये कैसा है और वो कैसा है। तो पहले तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि दोनों डिफरेंट हैं, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि इसमें बेंजीन से वैलेंसी फ्री है और इसमें एक सिंपल कार्बन चेन से वैलेंसी फ्री है। तो आप सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में काउंट करेंगे, क्योंकि जहां से वैलेंसी फ्री है उससे कार्बन नंबर 1 काउंट किया, बस। अब आगे तो जगह ही नहीं है अपने पास। तो एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को आप नाम देंगे मिथाइल, और मिथाइल के ऊपर ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट को आप नाम क्या देंगे? थोड़ा सोच के देखिए, इस चीज को क्या नाम देते थे आप? तो यहां आप इसको बाजू से देख सकते हैं कि इसको तो हम फिनाइल बोलते थे, तो फिनाइल मतलब मेन सब्स्टिट्यूएंट, मेन एल्काइल रेडिकल हमारे पास मिथाइल है, क्योंकि वैलेंसी उससे फ्री है, उसको पहले लिखते हैं। और उसके ऊपर फिर जो भी लगा हुआ है साइड चेन के फॉर्म में, उसे फिर उसके पहले लिखते हैं, उससे पहले लिखते हैं। तो फिनाइल मिथाइल इसका पूरा नाम हो जाएगा। 1 आप चाहें तो लिख दें कि फिनाइल की पोजीशन 1 पे है, आप चाहें तो इसको लिखें, नीड नॉट टू बी बॉदरिंग। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि दिस इज 1 मिथाइल फिनाइल, और ये इस तरह से आप इसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। अब इसको और क्लोजली अगर आपको एग्जामिन करना है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक शार्प आईआईटी के लेवल पे आपको बात समझनी है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, तो अभी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी को मैं दोबारा लिखता हूं। ये इससे अलग हो गया वापस। अभी अभी मैंने इसको नाम पैराटोलाइल दिया था और नॉमेनक्लेट करने का तरीका बताया था, वैलेंसी बेंजीन से फ्री है, बेंजीन से वैलेंसी फ्री होगी तो हम नाम देंगे बेंजाइल। तो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं,
दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों को नाम देने का तरीका है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जहां से वैलेंसी फ्री है उसको पहले नंबर 1 देके और उसका नाम दे दें, फिर बाकी जो बच गए उसको नाम अलग से देते रहेंगे। तो इसको लिख लीजिए अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो। वैसे तो मैंने काफी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश कर दी है, बट फिर भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट इट डाउन कि इन नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रेडिकल्स, in nomenclature of complex organic radicals, first number 1 is given to the carbon where valency is free, ये वही बात है जो मैंने पहले आपको बोली थी, but to just make it more clear I am giving to the carbon where valency is free and the main alkyl group is selected। तो इसमें मेन एल्काइल ग्रुप बेंजीन हो गया और वो सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप, इसमें मेन एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन का हो गया क्योंकि यहां से वैलेंसी फ्री है और कार्बन चेन आगे जा नहीं सकती, ये मेन एल्काइल ग्रुप, और फिर वो और सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस पॉइंट पे आता हूं वापस से कि इसमें मेन एल्काइल ग्रुप 2 का हो गया और एक मिथाइल इसमें फिर हम अलग से नाम देंगे और उसको मेन एल्काइल ग्रुप के नाम के कहां लिखेंगे, पहले लिख देंगे। तो आई होप दिस मेक्स द पॉइंट क्लियर कि एल्केन में जब हम H हटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्काइल, और उसमें दो तरीके आ सकते हैं, सिंपल मतलब आपको एक स्ट्रेट चेन मिले या एक स्ट्रेट रिंग मिले, या एक सिंपल रिंग मिले, या फिर उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। रिंग के कुछ केसेस में और ले लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने रिंग के एग्जांपल्स कम लिए हैं। तो मान लीजिए इसे हम बोलते थे साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर से आप एक एच हटाएंगे तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्साइल। अब आप सोच के बताइए साइक्लोहेक्साइल सिंपल हुआ या कॉम्प्लेक्स हुआ, तो मुझे एक बार सोच के बताइए फटाफट से। तो दिखने में तो बड़ा है ये, काफी काफी सारे कार्बन है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सिंपल एक ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सिंगल रिंग है या स्ट्रेट चेन है, तो ये सिंपल साइक्लोहेक्साइल नाम आ गया, बड़ा सिंपल सा है। अब इसी को मैं काउंट्रैक्ट करता हूं और लेट्स फाइनलाइज, मान लीजिए कि हम इसको नॉमेनक्लेट करना चाहते हैं। तो वैलेंसी यहां से फ्री है, साइक्लोहेक्सेन, तो ये बेस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन नहीं क्योंकि वैलेंसी फ्री है। अब साइक्लोहेक्साइल में जहां से वैलेंसी फ्री है वहां कार्बन नंबर 1, यहां से सब्स्टिट्यूएंट हमें नियर बाय आ जाएंगे, तो जो लोएस्ट नंबरिंग रूल है वो लगाएंगे, और 2 पे एक मिथाइल है और एक इथाइल, तो वी मस्ट राइट देम इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो दिस वाज माय पॉइंट। तो अब आप जब इसको नाम देंगे तो ये हो जाएगा 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और पूरे को ब्रैकेट में डालना ना भूलें,
ये इसकी इंपॉर्टेंस प्रिडिक्ट करता है। जैसे मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में नहीं डाला। एंड दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रेडिकल्स। कॉपी करें इसको आप लोग। हमने अभी ये पढ़ा कि एल्काइल रेडिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। एल्काइल रेडिकल बेसिकली एल्केन से बनते थे। एल्केन के अंदर से एक एच आपने हटाया। हेलो, एल्काइल रेडिकल्स एल्केन में से बनते थे, ये हमने अभी तक पढ़ा और इसके काफी सारे एग्जांपल्स देखे, वेदर देवर कॉम्प्लेक्स और सिंपल वन। अब मैं इसी डिस्कशन को आगे लेके चलता हूं कि अगर आपने किसी एल्कीन में से H रिमूव किया तो आपको एल्कीनाइल मिलेगा। एल्काइन में से H रिमूव किया तो आपको एल्काइनाइल मिलेगा। इसमें एल्क जो शब्द है वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इन इज अबाउट द डबल बॉन्ड, और YL बताता है कि ये एक रेडिकल है। रेडिकल का मतलब इस पे से वैलेंसी फ्री है, तो YL जरूर लगाएं। आपको वो वैलेंसी फ्री दिखाने का, वैलेंसी फ्री को शो करने का एक तरीका है। तो आइए कुछ सिंपल एग्जांपल से बात शुरू करते हैं कि दिस इज इथीन, तो अगर इसमें से हम वैलेंसी फ्री कर देते हैं, सो दिस इज इथेनाइल। सो इट इज दैट मच सिंपल वी कैन टेक। इतना ही सिंपल होता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम इसे नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं, तो इसका प्रोसेस हो जाएगा कि यहां एक कार्बन से वैलेंसी फ्री है हमारे पास, एक वैलेंसी, और दिस इज प्रॉप। इस सिस्टम में रखेंगे, जहां से वैलेंसी फ्री वहां कार्बन नंबर 1, तो 3, इसलिए प्रॉप। इन है हमारे पास डबल बॉन्ड, 1 इन, डैश लगा लें आप चाहें तो, और फिर वैलेंसी फ्री है इसको दिखाने के लिए YL। तो ऐसे नॉमेनक्लेट करते हैं। अगेन 1 2 3, 3 कार्बन की एल्कीन से वैलेंसी फ्री है इसलिए प्रॉप। इन, वाइल, अब इन की पोजीशन इस बार 2 है और पूरा नाम हो जाएगा प्रॉप इनाइल। ऐसे आप इसको नॉमेनक्लेट करते हैं। तो ये एल्कीन और एल्काइन में से जो वैलेंसी फ्री होती हैं उनको नाम देने का तरीका। एल्काइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, इथाइन। इसमें से जैसे ही आपने एक H हटाया, द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन will give the molecule of this particular pattern and better known as इथाइनाइल, ETHYNYL। आप इसको इस पैटर्न पे ज्यादा अच्छे से समझिए। एल्क, इथ, 2 कार्बन है इथ, YN stands for alkyne and the YN stands for alkyne and YL radical। तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड,
एंड YL ऐसे। अब मान लीजिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स मल्टीपल हैं तो डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड मल्टीपल हैं तो भी डाई ट्राई टेट्रा यूज कर लीजिए आप लोग, इस प्रकार से चलता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता है, और हमने इसको नॉमेनक्लेट करना है। सो दिस सीम्स टू बी द कॉम्प्लेक्स वन। आइए इस बड़े कॉम्प्लेक्स को हम बहुत इजीली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें यहां कार्बन नंबर 1 ही रखेंगे क्योंकि इससे वैलेंसी फ्री है, देन 2 3 4 5 6। so this seems to be the longest carbon chain of hex or hexa। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स या हेक्सा। अब एल्कीन से वैलेंसी फ्री है तो हेक्सा इन, इन हमारे पास 2 बार है इसीलिए डाई इन। पॉइंट समझ में आ गया सभी को? और YL आपको रखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 पे एक मिथाइल है, 5 पे एक मिथाइल, तो 5 मिथाइल हेक्सा डाई इनाइल, ये हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर हो गया। डाई इन की पोजीशन हम दे सकते हैं, तो डाई इन की पोजीशन में हम एक फर्स्ट पे है और एक थर्ड पे, इट इज 1,3 और इसको पूरे को ब्रैकेट में ना डालना ना भूलें आप। तो इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर आ जाता है। ENE में यहाँ लास्ट का जो E था वो ड्रॉप करेंगे, वो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, सिंपल सी बात थी। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर्स जो एल्काइल रेडिकल्स के होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। रेयर केसेस में ऐसा कभी कुछ आ सकता है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इनको भी आप नाम दे सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड फाइनलाइज्ड एग्जांपल। मान लीजिए हमने इसको नॉमेनक्लेट करना है, तो इसको नॉमेनक्लेट करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है कि इसमें जहां से वैलेंसी फ्री है आप उसे कार्बन नंबर 1 2 और 3 दें। एल्काइन से वैलेंसी है इसीलिए एल्काइनाइल सिस्टम में चलेगा, तो इट इज प्रोप या प्रोपा। YN स्टैंड्स फॉर और YL, YN is about the triple bond and YL is about the free valency we are talking about। तो चीजें इस प्रकार से मूव ऑन करती हैं। आइन की पोजीशन आप बता सकते हैं कि इट इज ऑन फर्स्ट कार्बन, तो प्रॉप 1 वाइन 1 वाइल, मतलब 3 कार्बन की एक चेन है, उस पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 1 से ही वैलेंसी फ्री है, तो चीजें इस प्रकार से मूव ऑन करती हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर करने का तरीका है एल्काइल रेडिकल्स का सेकंड पोर्शन, जिसमें हमने ये देखा कि एल्केन में एक एच हटाएंगे तो अपन सिंपल एल्काइल, और एल्कीन और एल्काइन में से हटाएंगे तो इनाइल एंड वाइनाइल हम इसमें यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। मान लीजिए इससे हमने रेडिकल क्रिएट करने हैं, तो वी आर हैविंग मेनी मेथड्स एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। तो मान लीजिए इसमें एक H यहां से फ्री करा और एक H यहां से फ्री करा, तो अपने को 2 रेडिकल प्राप्त होंगे। नाम देने का तरीका बड़ा सिंपल होगा, लेट्स फेच देम। जहां से कार्बन फ्री है, वैलेंसी फ्री है, वहीं कार्बन नंबर 1 2, सो दिस इज साइक्लो हेक्स
इनाइल, वेरी सिंपल। एल्कीन से एल्किनाइल तो साइक्लो एल्कीन से साइक्लो एल्किनाइल। अब इसमें इन की पोजीशन 1 है तो आप वो 1 बता दीजिए। अगेन साइक्लो हेक्स इन YL, इन डबल बॉन्ड बताता है, YL वैलेंसी फ्री बताता है। यहां कार्बन नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि यहां से वैलेंसी फ्री है, और फिर डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। आई रिपीट, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है इसलिए, तो ये 2। कुछ बच्चे यहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे डबल बॉन्ड से, तो वो गलत हो जाएगा। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, दोबारा डिक्टेट कर देता हूं कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक रेडिकल्स, मेरा हेडिंग बड़ा क्लियर है, रेडिकल्स की नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो नंबर 1 इज ऑलवेज गिवन टू द कार्बन वेयर वैलेंसी इज फ्री। पॉइंट समझ में आ गया है सभी को? तो दिस वाज पार्ट 2, जिसमें एल्कीन और एल्काइनाइल रेडिकल्स को भी हमने नाम दिया। कॉपी करें आप इसको। हेलो हेलो हेलो। Let's come on to the part 3, where we will be freeing multiple valencies from the single carbon atom. जो हमने सीखा अभी तक वो ये था कि किसी एल्केन के अंदर से वैलेंसी अगर आप फ्री करें तो एल्काइल बनेगा, देन एल्कीन में से वैलेंसी फ्री करें तो एल्किनाइल बनेगा, एल्काइन में से वैलेंसी फ्री करें तो आपके पास एल्काइनाइल बनेगा। अब पॉइंट आता है कि ये हम सिंगल वैलेंसी फ्री कर रहे थे, सो देवर द रेडिकल्स विद 1 वैलेंसी फ्री। अब मान लीजिए हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि ये जैसे हमारे पास एक एल्केन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हम फ्री करते हैं, तो हमारे पास बनता है एल्काइलिडीन, और फाइनली बनता है 3 वैलेंसी फ्री करने से एल्काइलिडाइन। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं जो आपको आने चाहिए। 2 वैलेंसी फ्री करी तो एल्काइलिडीन, और 3 वैलेंसी फ्री करी तो डाइन। अब आइए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इथेन में से आपने वैलेंसी फ्री करनी है, तो इथेन में से जब 2 H आप हटाएंगे तो आप, ये जो चीज है ये बेसिकली इट रिस्पेक्ट्स द डबल बॉन्ड, सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड जब ये होगा, तो आप इसको यूं समझिए कि ये 2 वैलेंसी फ्री है, ऐसे ये वैलेंसी फ्री है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइली। इस फैशन में आपको रखना है डीन। सो दिस इज इथाइलिडीन, DENE। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर 3 हाइड्रोजन हम हटा देते हैं, एक ही कार्बन से हटाना होता है, तो दिस इज, इस प्रकार से ये वैलेंसी फ्री होने की निशानी है। आप यहां कुछ भी रख सकते हैं, तो दिस इज इथाइलिडाइन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा, और सभी चीजें एज अ शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दी हैं। ये आपको इसमें फोकस करना होता है। अब मान लीजिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी तरफ मैं चलता हूं। तो वी आर हैविंग साइक्लोहेक्सेन अगेन, तो इसमें से आप अब 2 वैलेंसी फ्री कर दीजिए इस प्रकार से। ये जो डॉटेड हैं ये बताएंगे कि वी आर हैविंग 2 वैलेंसीज फ्री फ्रॉम सेम कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइलिडीन। सो इट वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ये होता है हमारे काम करने का तरीका।
अब इसमें एक बहुत शार्प एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर शार्प एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है मिथाइल का। मीथेन में से जब आप 2 वैलेंसी फ्री करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ बचेगा। आप 2 वैलेंसी फ्री कर रहा है तो इसका नाम आप मिथाइलिडीन सिस्टम में देना चाहेंगे, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड और सिंपली रॉन्ग, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन। इथेन में से 2 वैलेंसी फ्री करी तो इथाइलिन नहीं बोला, वो सिस्टम से चलेगा और बाकी सब भी सिस्टम से चलेंगे। ये एक सिंगुलर एक्सेप्शन है, इसलिए मतलब ऑर्गेनिक कई बार केमिस्ट्री इज सेड टू बी द साइंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्शंस। तो ये आपको इसको याद करना पड़ेगा कि मीथेन से जब होता है तो मिथाइलिन बनती है, उसको मिथाइलिडीन बोलना गलत है। मिथाइलिन सीम्स टू बी द करेक्ट नॉमेनक्लेचर। तो ये आपने ध्यान रखना है। एल्काइलिडीन सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एल्काइलिडीन सिस्टम इस प्रकार से चलेगा कि 3 वैलेंसी हमने फ्री कर दी, तो 3 वैलेंसी फ्री करने के बाद इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। और अगर एक और कार्बन आप लेते हैं, सो दिस इज प्रोपाइलिडीन। तो चीजें इस प्रकार से मूव ऑन करती हैं। तो इसको आप यहां तक कॉपी करें। अब जो चीज आपको इसमें फोकस में रखनी है वो एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन कई बार क्रिएट कर देती है, और इसीलिए हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक थोड़ा ध्यान रखने की साइंस है। एंड दैट इज अबाउट कि आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। एल्काइन में से एक वैलेंसी फ्री होगी तो आप एल्काइनाइल कहेंगे, क्योंकि मैं आपको ये पॉइंट बताता हूं कि आईआईटी में बच्चे गलती कहां करते हैं, उनके नंबर कहां कटेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप कह सकते हैं कि ये इस सिस्टम को फॉलो करेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो ये इस सिस्टम को फॉलो करेगा। दोनों में डिफरेंस है, एक वैलेंसी फ्री है, 3 वैलेंसी फ्री है। तो इसको आप नाम देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप 1 वाइनाइल। जबकि इसकी अपन बात करेंगे तो एक ही तीन वैलेंसी फ्री हैं, जबकि यह एक ही वैलेंसी फ्री थी, या 3 वैलेंसी फ्री है, तो इट इज इथ वायली और डाइन, सो इट इज इथाइलिडाइन। तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये हुआ क्या। पहले तो ये डिसाइड करना है कि एक वैलेंसी फ्री है या 3 मल्टीपल वैलेंसीज फ्री है। अगर एक वैलेंसी फ्री है तो आप सिंपल एल्काइल, एल्काइनाइल और एल्काइनाइल पे चलिए। एल्काइल, एल्किनाइल और एल्काइनाइल पे चलिए, बहुत सिंपल है। और मल्टीपल वैलेंसीज फ्री हैं तो वो एल्केन में से ही करते हैं हम, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं राइज होती। और एल्काइलिडीन और एल्काइली डाइन से हम लोग चलते हैं। तो ये इसमें फाइनल थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ रेडिकल नॉमेनक्लेचर का। Now let's find the uses what we are reading. नॉमेनक्लेचर के अंदर रेडिकल्स का यूज क्या है, इन पर्टिकुलर बहुत कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर्स के अंदर यूज क्या है। सो वी स्ट्रेट फॉरवर्ड वांट टू गो फॉर दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स।
तो मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं और उससे स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए हमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 नोनेन की होगी। ये भी आपने देख लिया होगा कि मैंने नंबरिंग इधर से शुरू किया क्योंकि मेरे को 4 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। हम सिंपल लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हैं। अगर आपने यहां से नंबरिंग शुरू की तो 1 2 3 4 5 पहला 5 पे आता और इधर से नंबरिंग करने पे 4 पे आएगा। अब इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने नॉमेनक्लेट करना है कि 4 पे क्या है और 5 पे क्या है। तो एक एक्सपर्ट कमेंट ये आता है कि सर हमें तो पहले से पता है कि 4 और 5 पे क्या क्या है और इससे नॉमेनक्लेचर बड़ा आसान हो जाता है। तो यू कैन राइट इट लाइक 4 पे आइसोप्रोपाइल है और 5 पे टर्शरी ब्यूटाइल है। तो अगर आता है तो 5 पे टर्शरी ब्यूटाइल, 4 पे आइसो प्रोपाइल और सबसे लास्ट में नोनेन। तो इस प्रकार से हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें अल्फाबेट का ध्यान रखा है। टर्शरी ब्यूटाइल की टी से हम अल्फाबेट काउंट करते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। नहीं पढ़ाया है तो आप मेरे इसके वीडियो देख लीजिएगा, वो अलग से आएंगे। फिलहाल वो पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर को कैसे हमें लिखना है। तो इट इज टर्शरी ब्यूटाइल फॉलोड बाय आइसोप्रोपाइल नोनेन। अब मान लीजिए कि हमें टर्शरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल याद नहीं है, तो इन रेडिकल्स को हमें नॉमेनक्लेट करना आना चाहिए कि हाउ दीज नॉमेनक्लेचर्स आर परफॉर्म्ड। लेट्स स्टार्ट। मेरे हिसाब से आपने इसको अगर नॉमेनक्लेट करना है और इसको नॉमेनक्लेट करना है तो ये पूरा रेडिकल यहां से वैलेंसी फ्री रखता है, तो इससे अटैचमेंट हुआ होगा इसका। तो जहां से वैलेंसी फ्री है उसको कार्बन नंबर 1 और 2, 2 कार्बन के रेडिकल को हम इथाइल नाम देते हैं और इथाइल के 1 पे लगा हुआ है एक मिथाइल, तो 1 मिथाइल और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए। आपको याद आ गया होगा, और नहीं तो मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए इस सीरीज का, उसमें साफ साफ मैंने आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल इथाइल ही नाम दिया था। तो ये इतना सिंपली वर्क करता है, ये इतना सिंपली चलता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो चीजें ये है। ऐसे ही ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहां से ये कार्बन और यहाँ कार्बन से वैलेंसी फ्री, आप चाहें तो इसे पूरा बना लें। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में कितनी है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में कम है वो इसको पूरा ढंग से बनाएं, कार्बन के साथ वैलेंसी अटैच होते हुए दिखाएं, तब उनको समझ में आएगा। इट इज नॉट दैट मच इजी कि मैं आपको जितना सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हमारी तो वर्षों की प्रैक्टिस है। आपको अगर ये कम समझ में आ रहा है तो उसको पूरा ढंग से पेन डाउन कीजिए और फिर इसको आप करें। तो इसका एक नाम तो टर्शरी ब्यूटाइल था। अब मान लीजिए आपने इसको नाम देना है दूसरे सिस्टम में, तो ये कार्बन नंबर 1 एंड देन कार्बन नंबर 2, तो 1 और 2 पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इथाइल की चेन होती है, या याद है तो लिख सकते हैं 1,1 डाइमिथाइल इथाइल नाम था, मेरे पहले लेक्चर में देख लीजिएगा। याद है तो फटाफट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो बना भी सकते हैं। तो इट इज लाइक दिस। तो इथाइल के ऊपर 2 मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए, और ये नाम था टर्शरी ब्यूटाइल का। तो 2 नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से आ जाते हैं। अब इस वाले सिस्टम में अगर नाम लिखना हो तो नोनेन तो आएगा ही सही। नोनेन से
के ऊपर, ये नोनेन मतलब 9 कार्बन की हमारे पास चेन है, इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल और दूसरा ग्रुप लगा हुआ है 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल और दूसरा 1 मिथाइल इथाइल। और ये दोनों चीजें, इसकी पोजीशन 5 है और इसकी पोजीशन 4 है, तो ये नाम भी हो जाएगा। और इसके बीच में जरूर एक शब्द लिखिए अंग्रेजी भाषा का, और मतलब दोनों नॉमेनक्लेचर एक्सेप्टेड हैं, आप दोनों चीजों को इसमें एक्सेप्ट प्लीज कीजिए। तो इस तरह के जब बड़े नाम हमारे पास आ जाते हैं, तो इस तरह के बड़े नामों में आपको ये समझना है कि अगर आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल याद है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। 9 कार्बन की चेन, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, नोनेन, बहुत इजी। बट मान लीजिए ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो क्वेश्चन आपसे बहुत मेहनत करवाना चाहता है। तो वो करीब 3 मिनट का क्वेश्चन हो गया, तो आपको पूरी मेहनत करनी है। पहले इस रेडिकल का नाम, इसका ये यूज है कि ये चेन में लगा हुआ है, तो आपको इसका नाम आना चाहिए, फिर इस रेडिकल का नाम, और फिर दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम के पहले अरेंज कर लो। आपने देखा होगा कि मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खास ख्याल रखा, पहले डाई लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या सिंपल है। कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, उसका डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है, इसीलिए पहले डाई, फिर मिथाइल इथाइल और सबसे लास्ट में नोनेन। ये इस बात को बताता है कि, पॉइंट समझ में आ रहा है, ये इस बात को बताता है कि नोनेन है, दैट मींस 9 कार्बन की चेन है, उस पे एक 1,1 डाइमिथाइल इथाइल है, 5th कार्बन पे, ये पूरी चीज 5th कार्बन पे लगी हुई है, और ये पूरी चीज 4th कार्बन पे लगी हुई है। तो इस तरह से आप इसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। दूसरा रेडिकल का यूज, मान लीजिए मुझे आपको देना हो, इसको अपन नाम देते थे साइक्लो हेक्सेन, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा होगा। अब साइक्लोहेक्सेन को जब आपने नाम दिया है, तो मान लीजिए इस पे हम ऐसे लगा देते हैं, तो ये चीजों को नाम देना कैसे होता है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट में आप इस पूरी चीज को नॉमेनक्लेट कीजिए पहले। आई मीन टू से दिस पर्टिकुलर वन सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट जॉब, इसको नाम दीजिए। तो इसको नाम देने पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि दिस इज मिथाइलीन, दिस इज मिथाइलिडीन और मिथाइलीन। मिथाइलीन ये एक्सेप्शन था, अच्छा ये तो इथाइलिडीन फॉर्मेट पे चलेगा। तो इस तरीके से हम इसको 1 2 3, नंबरिंग वगैरह मैंने कैसे की है, तो इसमें अगर किसी बच्चे को इशू हो तो वो बाकी लेक्चर्स देखे। नंबरिंग का यहाँ इशू नहीं है, आप हेडिंग साफ साफ समझिए, उसके लिए अलग से एक लेक्चर ले लिया जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ऑर्गेनिक रेडिकल्स का यूज कैसे करना है वो पॉइंट है फिलहाल, ठीक है, तो डेविएट मत होइए आप पॉइंट से। तो इट इज 1 पे इथाइलिडीन, 3 पे मिथाइलीन और सबसे लास्ट में साइक्लोहेक्सेन। तो ये नॉमेनक्लेचर इस तरह से आ जाता है। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास होते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस प्रकार का है, तभी आप उसे नाम दे पाएंगे। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एल्काइल रेडिकल्स हैं, ऑर्गेनिक रेडिकल्स हैं इन पर्टिकुलर, वो आपको बिल्कुल हैंडफुल होने चाहिए। जैसे ही कोई सवाल आया आप उसको
एकदम से प्रिपेयर रहिए कि आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. दिस वॉज द पर्पस. कॉपी करिए आप इसको. अब कुछ रेडिकल्स को और नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं. एंड आई थिंक दिस विल एंड द रेडिकल पोर्शन टेंटेटिवली. जैसे किसी जमाने में इसको हमने, जब बेंजीन से वैलेंसी फ्री थी, इसको नाम फिनाइल दिया था या बेंजाइल दिया था. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये फिनाइल था. अब जब इसको हमने नाम फिनाइल दिया था तो मान लीजिए हमने इसको नाम देना है. तो देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, बट आई थिंक बड़ा इजी रहेगा कि वी शुड राइट लाइक फिनाइल, और फिनाइल के बाद आप नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे क्योंकि वैलेंसी यहां से फ्री है. तो इट इज लाइक 2 3 4 5 6. ओके, तो हमारे पास इन टोटल 5 मिथाइल ग्रुप हैं. सो इट इज 2, 3, 4. ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है. कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसे एक ब्रैकेट में डालेंगे और हेंस इट इज 2 3 4 5 6 पेंटामिथाइल फिनाइल. ये एक रेडिकल का नाम हो जाता है. तो ये नॉमेनक्लेट करने के तरीके हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं. मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जैसे जरूरी नहीं है आप इसमें सिंपल मिथाइल वगैरह ही लें. आप इसमें से यहाँ पे एक क्लोरीन लगा सकते हैं. तो क्लोरीन लगाने पे वैलेंसी जहां से फ्री है 2 3 4. सो दिस इज 4 क्लोरो. इट वर्क्स इन दिस फैशन. पूरे को एक ब्रैकेट में डालिए ये बताने के लिए कि ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है. ये एक यूनिट की तरह काम करेगा, अलग अलग नहीं है. क्लोरीन अलग नहीं है, फिनाइल अलग नहीं है. फिनाइल और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा हुआ है क्लोरीन. तो ये कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में ऐसे आ जाते हैं. कई बार एक बड़ा सिंपल इसमें आ जाता है. जैसे आइमस से मान लीजिए हम इसको नॉमेनक्लेट करना चाहते हैं. कार्बन से वैलेंसी फ्री है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते थे मिथाइल. अब मिथाइल पे 3 क्लोरीन और लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो, और इस पूरे को ब्रैकेट में डालिए. सो दिस इज ट्राई क्लोरोमिथाइल. ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जिसे Cl3C फॉर्म में भी लिखा जाता है. तो इस पे बेस्ड एक नॉमेनक्लेचर है. एक बड़ा अच्छा सवाल ध्यान में आ गया, तो लेट्स गो फॉर दैट. मान लीजिए हमें उसको नॉमेनक्लेट करना है, तो हम कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे? वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स है, बट आई थिंक अभी अगर आप ट्राइक्लोरोमिथाइल पहचानते हैं, एक कार्बन, इससे वैलेंसी फ्री है, ये यहाँ अटैच्ड है, तो ये मिथाइल और इससे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ट्राई क्लोरोमिथाइल. तो अगर ये आप पहचानते हैं तो नॉमेनक्लेचर बड़ा इजी हो जाएगा. मेन 5 की रिंग है, 1 2 3 4 5
So this is cyclopentane. साइक्लोपेंटेन में ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 पे लगे हुए हैं, इसलिए 1 पे कितने लगे हुए हैं? 2, इसीलिए बिस। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस are used for complex substituents. ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यूजेस हैं कि हमने जो पिछले 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़े, उनको जब हम मेन चेन में लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे रिंग मेन चेन थी, पिछले वाले में 9 कार्बन की नोनेन मेन चेन थी, तो फिर उनको कैसे हम नाम देते हैं। सो दिस सीम्स टू बी द पर्पस एंड पॉइंट। इस प्रकार से हम उनको नाम देते हैं। तो 1 पे है इसीलिए 1, 2 बार है इसीलिए बिस, दोनों बार 1 पे ही है इसीलिए 1,1 बिस। कुछ बच्चे इसमें कई बार ये नहीं समझ पाते कि 1 2 बार क्यों लिखा। तो आइए एक ऑलिटर देता हूं, अभी आपको स्थिति और स्पष्ट होगी। मान लो कल को वही मॉलिक्यूल जो मैंने ऊपर लिखा है वो ऐसा हम बना देते। तो आई थिंक ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आप अब मेरी बात को समझ पाएंगे कि नाउ दिस इज 1 and 3, तो पूरा नाम सेम हो जाएगा, बस 1,3। तो इसीलिए 1 1 लिखते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटिव टू 1,3, वो भी होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से आप लोगों को पॉइंट यही है, घबराना नहीं है। एकदम ये आ जाए तो पहले इनको अलग से पहचान लीजिए, नाम दे दीजिए, सो दैट कितना ही कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर हो वो आपको उतना ही इजी प्रतीत होगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए।